दोस्तों, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और ये पेपर 1 माध्यमिक 9th और 10th के लिए है, जिसमें कि स्पेशल 100 नंबर के लिए सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है जो आपका सब्जेक्टिव पेपर आएगा STET का, सोशल साइंस का। तो उसका हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस बुक में जो टोटल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं 11 प्रैक्टिस सेट हैं। साथ ही इसमें अभी जो सितंबर में पेपर हुए हैं और दिसंबर में ये पेपर भी दिए हुए हैं और हमने इसका पहला टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट कर लिया है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। साथ ही आज हम लोग जो पेपर करने जा रहे हैं वो इसका दूसरा सेट होगा। दूसरे सेट में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है? तो जो गेहूं की प्रजाति नहीं है वो क्रांति गेहूं की प्रजाति नहीं है। बाकी श्वेता, सोनालिका, कंचन ये सभी गेहूं की प्रजाति है और ये जो क्रांति है ये सरसों की प्रजाति है। आगे दूसरा क्वेश्चन नंबर, निम्न में कौन फलीदार फसल है? तो इसमें से मटर ये फलीदार फसल है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का स्वच्छ जलीय कृषि मत्स्य उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? तो विश्व का स्थान है दूसरे नंबर पर है। और अगर भारत में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश भारत में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है। मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं? तो मधुमक्खी फ्लोरा ये पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधे। फोर्थ नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। वनस्पति खाद डालने हेतु प्रयुक्त भूरी सामग्री निम्न में किस पदार्थ से समृद्ध होती है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा को कहते हैं? तो वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा को एओलियन कहते हैं। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक पदार्थ पोषक तत्वों से संबंध है? तो पोषक तत्वों से जो संबंध है वो है समृद्ध है, वो है उर्वरक। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति इस संबंधित है मछली उत्पादन से। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। और दुग्ध से, तो दूध से सफ़ेद क्रांति संबंधित है। और अगर देखा जाए प्याज उत्पादन, फार्मास्यूटिकल, झींगा उत्पादन ये सभी गुलाबी क्रांति से रिलेटेड है। और जूट उत्पादन में देखा जाए तो गोल्डन फाइबर के लिए जाना जाता है। जैवमंडल की संरचनात्मक प्रकार्यात्मक इकाई है? तो 9 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र है। इसका भी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो इसका एक फसल भूमि हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं किसके द्वारा पूरी होती है? तो ये पूरी होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, जैव अन्योक्रिया के किस प्रकार में एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होती है? इसका करेक्ट ऑप्शन है परजीविता। 13 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा एक ग्रेट रन ऑफ कच्छ है। चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है। ये 15 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा अवसादी चट्टान। और ये अवसादी चट्टान परतदार चट्टानें होती हैं। साथ ही अवसादी चट्टान में वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म भी पाया जाता है। अवसादी चट्टानों को सेडिमेंट्री चट्टान भी कहा जाता है। और ग्रेनाइट, बेसाल्ट अगर देखें तो ये सभी आग्नेय चट्टानें हैं। नाइपर या नाइपीईआर संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये संस्थान अवस्थित है हाजीपुर में। और इसका अगर फुल फॉर्म देखें आई का एन का, तो इसका नेशनल आई का इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल
एजुकेशन एंड रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो जो नदी के डेल्टा भाग में ये मैंग्रोव वन मिलते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं जेरोफाइट। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को जेरोफाइट कहते हैं। अगर लिथोफाइट जो है लिथोफाइट, तो लिथोफाइट चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति को कहते हैं लीसोफाइट। और मेसोफाइट जो होते हैं, मेसोफाइट मिट्टी पर उगने वाले पौधे होते हैं। और जो हेलोफाइट होते हैं, और जो हेलोफाइट होते हैं नमकीन या लवणीय क्षेत्र में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट कहा जाता है। 19 नंबर देखते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? 19 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, देहरादून में। और अगर देखें केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ अवस्थित है? तो ये है कटक में। और केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र है ये नागपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान जोरहट असम में है। और केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र ये मैसूर में है। आगे देखते हैं। वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है? 20 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ये भाग 3 में रखा गया है। 21 नंबर। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? अंतिम बार तो ये लगाया गया है 7 मार्च 2005 को अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। इस समय बिहार के जो राज्यपाल थे सरदार बूटा सिंह थे। और 29 जून 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। इस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। और बिहार में देखा जाए अगर अब तक में तो 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। साथ ही अगर ये देखें तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई है। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तक होता है। आगे क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है ये की गई थी 1953 में। और इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। और इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 लागू हुआ था। निम्न में से किस राज्य का अभ्युदय वर्ष 2000 में हुआ था? तो ये 24 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा इसका। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये दोनों का सन 2000 में हुआ था। अगर देखें तो गुजरात का जो पुनर्गठन हुआ था 1960 में हुआ था। नागालैंड 1963 में हुआ। हरियाणा 1966 में हुआ। हिमाचल प्रदेश 1971 में। और सिक्किम 1975 में। तेलंगाना 2 जून 2014 को पुनर्गठन में हुआ। 25 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 का संबंध संविधान में किससे है? तो 25 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मूल अधिकार, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 26 नंबर, स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल 1947 में श्रम मंत्री कौन थे? पहले मंत्रिमंडल के अकॉर्डिंग बताना है आपको। तो इसके श्रम मंत्री थे बाबू जगजीवन राम, इसके श्रम मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि डिपार्टमेंट विभाग दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को शिक्षा दिया गया था। और डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन दिया गया था। आर.के. सम्मुख शेट्टी को वित्त मंत्री वित्त विभाग दिया गया था। और बी.आर. अम्बेडकर को विधि और सरदार बलदेव सिंह को रक्षा। आगे क्वेश्चन है 27 नंबर, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 27 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
हो जाएगा 343 अनुच्छेद। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो पहली बैठक इसकी आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली सभा आयोजित की गई थी और इस सभा में टोटल 211 सदस्य थे और इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे ये वरिष्ठ सदस्य थे और इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? 29 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे गोदावरी को दक्षिण की बूढ़ी गंगा कहा जाता है। अगर देखा जाए रियल क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं 29 नंबर का, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर, दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। अगर बूढ़ी गंगा आ जाता है तो बूढ़ी गंगा गोदावरी को कहा जाता है, वृद्ध गंगा जिसे हम लोग कहते हैं। और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित हैं? तो द्वितीय क्षेत्र में जो सेवाएं सम्मिलित हैं वो है बी निर्माण, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। राजकोषीय घाटा होता है, 31 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो राजकोषीय घाटा होता है प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो 32 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, असम के साथ म्यांमार की सीमा नहीं लगती है। और म्यांमार की सबसे लंबी सीमा मिजोरम से जुड़ती है। और देखा जाए अगर पाकिस्तान की अधिकतम सीमा है तो राजस्थान से है और बांग्लादेश की अधिकतम सीमा पश्चिम बंगाल से जुड़ती है। यंग इंडिया समाचार पत्र कौन निकालते थे? 33 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोहनदास, बी आंसर इज राइट आंसर। और देखें अगर तो जो काल समाचार पत्र था परांजपे द्वारा निकाला गया था और इंडियन मिरर ऑफ वामबोधिनी समाचार पत्र केशव चंद्र सेन का है और इंडिपेंडेंट जो समाचार पत्र था वो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा निकाला गया था। आगे देखते हैं 34 नंबर, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? 34 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रुद्रदामन। तंजौर का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? 35 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, राजा प्रथम तंजौर का शिव मंदिर बनवाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो 36 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, धर्मपाल ने की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया था? 37 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, जापान इसका राइट आंसर है। आगे 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? फतुहा के पास मिलती है वो है पुनपुन नदी, इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी पलामू जो झारखंड में है की चौराहा पहाड़ी से निकलती है, चौराहा पहाड़ी से, और पुनपुन नदी पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। मुरहर व रामरेखा पुनपुन की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो 39 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रोहतास, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है? जो सही जोड़ा है वो है लाइमस्टोन कैमूर। 41 नंबर, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जो सही नहीं है जोड़ा उसे आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी, ये भागलपुर ए सही नहीं है। बाकी ऑयल रिफाइनरी, बरौनी, सीमेंट, बंजारी, फर्टिलाइजर, भौराही ये सभी करेक्ट हैं। भागलपुर में सिल्क उद्योग प्रसिद्ध है, यहाँ टसर रेशम का उत्पादन होता है और इसीलिए भागलपुर को रेशम का शहर भी कहा जाता है। भागलपुर में गंगा डॉल्फिन प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है और हैंडलूम एवं पावरलूम के लिए भागलपुर प्रसिद्ध है। पश्चिमी सिंहभूमि में चिरैया
की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो चिरैया की सबसे विशिष्ट विशेषता है लौह अयस्क खनन। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो 44 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, अशोक मेहता समिति कमेटी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? 45 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायती राज प्रणाली ए राज्य सूची में है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। और अगर देखें इस समय राज्य सूची में तो पहले 66 विषय थे और इस समय 59 विषय हैं, और समवर्ती सूची में इस पहले 47 विषय थे और इस समय 52 विषय हैं। और समवर्ती विषयों के जो नाम है राज्य, जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, शिक्षा आदि, ये सभी समवर्ती सूची के विषयों के नाम हैं। 47 नंबर में देखते हैं किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध माना है? तो 47 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी नंबर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 ये सभी हैं। और अगर देखें पंचायती राज में 50% महिलाओं को आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? अगर प्रथम पूछ रहा है तो बिहार प्रथम राज्य है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 49 नंबर में संथाल विद्रोह हुआ था 1855 और 56 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 50 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1874 में हटाया गया था। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जो जनक है वो माना जाता है सर लियोनस कार्टियस को। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का जो गठन है वो किया गया था 1936 में। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड लिटन, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसने लिखा? तो 54 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डब्ल्यू हंटर ने ये लिखा था। और 55 नंबर, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? तो यह लिखा है लॉर्ड कर्जन ने, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। लॉर्ड कर्जन ने यह कथन अपने पत्र में भारत के सचिव रिजले को लिखा था। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? 56 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था। 57 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऊधम सिंह। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। 58 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ये रक्षा विभाग से संबंधित था। बलबन ने दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी और इसका अध्यक्ष आरिज ए मुमालिक कहलाता था। प्रथम सुल्तान, जो इस बलबन के राजत्व सिद्धांत के दो प्रमुख विशेषताएं थे। प्रथम विशेषता थे कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया हुआ है और दूसरा था सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है।
बलबन ने ही रक्त एवं लौह की नीति का पालन किया था। साथ ही बलबन ने कई ईरानी परंपराएं जैसे सिजदा, भूमि पर लेटकर अभिवादन करना एवं पाबोस, सुल्तान के चरणों को चूमना प्रारंभ करवाया था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? 59 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है अलाउद्दीन हसन बहमनी राज्य का संस्थापक था। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? 60 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? ये राज दरबारी थे अकबर के। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है ईरान। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कजाकिस्तान। ये उत्पादन की दृष्टि से है, उत्पादन की दृष्टि से कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। अगर देखा जाए विश्व के कुल यूरेनियम का उत्पादन का लगभग 23,800 टन प्रतिवर्ष कजाकिस्तान में किया जाता है, जो विश्व का 39% है। कजाकिस्तान, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया मिलकर विश्व के कुल यूरेनियम उत्पादन का 70% उत्पादित करते हैं। यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार की दृष्टि से देखा जाए, भंडार की दृष्टि से तो ऑस्ट्रेलिया है, सबसे अधिक भंडार वहीं पाया जाता है। और दुनिया में रिकवरेबल मतलब उत्खनन योग्य यूरेनियम है, यूरेनियम वाले 10 प्रमुख देशों में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर माना जाता है। यहाँ यूरेनियम के ज्ञात भंडार लगभग 17 लाख टन है, जबकि कजाकिस्तान में यूरेनियम के ज्ञात भंडार 6.8 लाख टन ही है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे जो बड़ा द्वीप है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये होन्शु द्वीप है सबसे बड़ा। और अगर देखा जाए लगभग जापान में तो 6,800 टोटल द्वीप हैं। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से देशों में से किस देश का भाग है? तो जो ग्रीनलैंड है ये डेनमार्क का भाग है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे क्वेश्चन नंबर है 66। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? सबसे अधिक देश जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे अधिक देश हैं। विश्व में अगर देशों की संख्या देखा जाए तो 240 देश दुनिया में, विश्व में सब 240 देश हैं। वेटिकन सिटी और ताइवान संयुक्त राष्ट्र की सूची में नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाला सबसे नवीनतम देश दक्षिणी सूडान है, जिसे 9 जुलाई 2011 में शामिल हुआ था। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या टोटल 54 है। एशिया में 50 है, उत्तरी अमेरिका में 23 है और दक्षिणी अमेरिका में 15 है और यूरोप में 44 देश आते हैं। निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आमुर नदी। ये प्रशांत महासागर की ओर बहती है। कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है, तो ये सर्वोच्च शिखर है ये मलेशिया में। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। अब आगे आपको एक सूची दी हुई है, सूची 1 और सूची 2, इसे आपको मैच करना है 69 नंबर में। तो दस्त ए लूट है ये ईरान की। और नूबियन मरुस्थल ये कहाँ है? तो नूबियन मरुस्थल है ये सूडान में है। और मोजाबे मरुस्थल है, मोजाबे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और रब अल खाली ये सऊदी अरब में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूसागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? तो 70 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? जो कथन सत्य नहीं है आपको उसे सेलेक्ट करना है। तो केरोसी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है, यही सत्य नहीं है। जो कि कोरोसी एक
ढाल ज्वालामुखी है जो केन्या के बारिंगो झील के उत्तरी छोर पर ग्रेटर रिफ्ट में स्थित है। केन्या तथा युगांडा की सीमा पर स्थित माउंट एल्गन एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो जियोडेसी किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी के आयाम की माप जियोडेसी का विज्ञान कहलाता है। आगे क्वेश्चन है 73 नंबर, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो 73 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी नंबर, प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष जो होता है उपराष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? ये जवाबदेही होता है लोकसभा के प्रति। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम जो आयु है वह है 25 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सेवानिवृत्ति की जो उम्र है वो 65 वर्ष है। भारतीय उच्चायुक्त के पद पर किस अधिनियम से सृजन हुआ है? 79 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1919। आज़ादी के बाद भारत के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 80 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1956 हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई आयोग का गठन किया गया था और ये धर आयोग की रिपोर्ट में JVP समिति बनाई गई थी और इसी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को खारिज कर दिया गया था। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन फजल अली आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। वर्ष 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन भारत में सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो ये दे सकता है राष्ट्रपति को। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? 82 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जगजीवन राम। लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? 83 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। एट्टी टू नंबर का जो क्वेश्चन देख लेते हैं। 82 नंबर में इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहेब कालेलकर थे। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 84 में देखते हैं भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो भारत में कागज का जो प्रारंभ था वो 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। निम्न में से कौन नाप्टा से सम्मिलित नहीं है नाप्टा में? तो नाप्टा में जो सम्मिलित नहीं हुआ है ग्रेट ब्रिटेन नाप्टा में सम्मिलित नहीं है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया था? 86 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा सी नंबर, 1 जनवरी 2021 को। विश्व में कौन सा देश अभी तक मिश्रित संकर तकनीकी को अपनाने में वास्तविक रूप से सफल हुआ है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, चीन हो जाएगा इसका। 88 नंबर है, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? 88 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी नंबर, जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी की खोज की थी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 89 नंबर, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। तो 89 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अफीम युद्ध के बाद से ब्रिटेन द्वारा चीन की विजय हुई थी और
प्रथम अफीम युद्ध हुआ था ये 1839 से 42 के बीच में प्रथम अफीम युद्ध हुआ था। और प्रथम अफीम युद्ध में पराजित होने के पश्चात चीन को अंग्रेजों के साथ नानकिंग की संधि 1842 में करनी पड़ी थी। द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 60 की अवधि में हुई थी। चीन में ब्रिटेन अफीम निर्यात कर व्यापार संतुलन बनाना चाहता था। अफीम युद्ध के द्वारा ब्रिटेन में चीन पर अपना प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ किया। 90 नंबर है, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति था। अमेरिकी 13 उपनिवेशों पर ब्रिटेन का अधिकार था। 1775 से 1783 ईस्वी तक अमेरिका एवं ब्रिटेन के बीच युद्ध हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका का नेतृत्व किया और ब्रिटेन सेना का नेतृत्व लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अमेरिका को 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा प्राप्त हुआ था। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई थी? तो ये प्रकट हुई थी कुषाण काल में। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। गंधार कला की जो मूर्तियां मुख्यतः बुद्ध से संबंधित थी। बौद्ध कला में मुख्यतः अशोक के शिलालेख और गुफा लेख आते हैं। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा लकड़ी का राजप्रसाद बनाया गया। राजप्रसाद को फाहियान ने देखकर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि यह देवदूत या राक्षस द्वारा बनाया गया होगा। भारत में कलाकृतियों का प्राचीनतम प्रमाण पाक इतिहास के पुरापाषाण काल है, जो भीमबेटका और आदमगढ़ से शैल चित्रकारी के रूप में सामने आया है। 92 नंबर में राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो 92 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, भविष्य में विश्व युद्ध रोकने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 में की गई थी। इसका सचिवालय जेनेवा में स्थापित किया गया है। राष्ट्रसंघ की स्थापना में वुडरो विल्सन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और राष्ट्रसंघ में अमेरिका शामिल नहीं हुआ था और 1930 के दशक में राष्ट्रसंघ असफल होने लगा था। यूरोप का मारीच किसे कहा जाता है? 93 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, तुर्की को यूरोप का मारीच कहा जाता है। और पान इस्लामीज का नारा अब्दुल हमीद सेकंड ने दिया था। सेबर की संधि 10 अगस्त 1920 ईस्वी को तुर्की के साथ किया गया, जिसके द्वारा तुर्की साम्राज्य को विघटन कर दिया गया। 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की की बागडोर अपने हाथों में ले लिया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा को अतार्कुक भी कहा जाता है। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? 94 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती टुकड़ी का गठन किया था। गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है। इटली के एकीकरण के 3 रत्न थे, जोसेफ मौजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर और यंग इटली संगठन मौजनी ने स्थापित किया था 1831 ईस्वी में। इटली का एकीकरण को अंतर्राष्ट्रीयकरण एक काउंट ने ही किया था। कंबोडिया आगे देखते हैं 95 नंबर में, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना था? 95 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1863 में। पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित शैल को कहते हैं? 96 नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मैग्मा कहा जाता है। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाइक कहा जाता है। झारखंड के सिंहभूम में अनेक डाइक भी दिखाई देते हैं। साथ ही जो लैपोलिथ होता है, जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लैपोलिथ कहते हैं। और जो बैथोलिथ होता है ना, यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानों का पिंड होता है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनती है। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः क्रस्ट मिट्टी कहा जाता है? 97 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कपास की काली मिट्टी। जब अति शीतल वायु की संगीत ऊपर अतितप्त और आर्द्र उठती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित होती है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 3rd और 4th, तूफान और चक्रवाती तूफान, गहन वर्षा और ओला। 99 नंबर क्वेश्चन नंबर है, किसने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लास्की ने कहा था। इसका भी ऑप्शन राइट आंसर है।
किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगह वह बंधनों में रहता है? इसका 100 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए रूसो ने कहा था। महान दार्शनिक रूसो ने यही बात कही है और उनकी दृष्टि में व्यक्ति अपनी भलाई के संबंध में अपने आप को आप विचार कर सकता है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन कार्यों को करने या बंधनों के उपयोग करने की शक्ति है जो कारणीय और उपभोग्य है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार प्रत्येक मनुष्य वह करने के को स्वतंत्र है जिसे वह करने की इच्छा करता है यदि वह किसी दूसरे मनुष्य के समान स्वतंत्रता का हनन नहीं करता है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और प्रैक्टिस सेट सीरीज नंबर 2 था और अब आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आपको इसके बाद आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 3 प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों इस तरह से अगर प्रीवियस जो वीडियो हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन सभी प्रैक्टिस सेट ही हैं, इसमें सारे प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जाएंगे इसमें। तो इस तरह से पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।